गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम इसके पहले चैप्टर जिसका नाम है फंक्शनल ग्रामर, इसका फर्स्ट टॉपिक है प्रेपोजिशन। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है, और आपको सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करते हैं प्रेपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। यानी प्रीपोजिशन वे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन से संबंध दिखाते हैं, यानी कि रिलेशन दिखाते हैं कि इनके और इनके बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये प्रीपोजिशन दिखाते हैं। या फिर ये हो सकता है कि प्रोनाउन वे वर्ड होते हैं जो किसी प्रोनाउन का किसी दूसरे प्रोनाउन से संबंध को दिखाते हैं, यानी इस प्रोनाउन का इस प्रोनाउन से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, क्या एक्टिविटीज़ दोनों में हो रही है, ये कौन दिखाता है, प्रेपोजिशन दिखाता है। क्या स्थिति है, ये भी चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। तो वे वर्ड्स जो होते हैं यानी वे शब्द जो होते हैं वो प्रेपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। इंग्लिश में हो जाएगी ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रेपोजिशन होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको इंग्लिश में लिखनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी इंग्लिश वाली डेफिनेशन ज़रूर याद करें। हिंदी में समझ लीजिए और इसकी जो इंग्लिश वाली डेफिनेशन है इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। और यदि आप ट्रांसलेशन में एक्सपर्ट हैं, सेंटेंस बनाना आपको अच्छी तरीके से आता है, तो आप हिंदी में चीज़ें समझ लीजिए और एग्ज़ाम में सभी चीज़ें ट्रांसलेट करके लिख दीजिए। ये भी एक इजी तरीका है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है द कैट सिट्स ऑन द मैट, यानी जो बिल्ली है वो चटाई पर बैठती है। तो देखिए यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या है, ये है ऑन। कैसे, अभी हम देखेंगे सभी चीज़ें। देखिए इसमें कैट और मैट दो चीज़ें हैं, ये हमारे क्या है, नाउन है, कैट और मैट, ठीक है। तो ये रहा आपका कैट और ये रहा मैट, ठीक है। स्क्रीन पर पूरा खूब फोकस कीजिए, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये है कैट आपका और ये है मैट। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, कौन दिखा रहा है, ऑन दिखा रहा है। ये बिल्ली और चटाई के बीच में क्या संबंध है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, बिल्ली क्या कर रही है किसके साथ, ये कौन दिखा रहा है, ऑन दिखा रहा है। इसलिए ऑन जो है ये हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन वर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि प्रेपोजिशन वर्ड कौन सा है, ठीक है। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। दे केम फ्रॉम आगरा, वे आगरा से आए, ठीक है। तो देखिए किसकी बात हो रही और किस किस चीज़ की बात हो रही, आगरा, यानी वे आगरा से आए। वे यानी कि दे और आगरा, आगरा एक स्थान है और वे एक नाउन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या एक्टिविटी हो रही है, आने जाने वाली। तो वे जो हैं वो आगरा से आए, ठीक है। तो इनके बीच में ये चीज़ें कौन दिखा रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रॉम। यदि फ्रॉम ना हो तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, सही चीज़ें नहीं निकलेंगी और सही तरीके से हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो यहाँ पर फ्रॉम है ये है प्रेपोजिशन, ये इनके बीच में एक्टिविटीज़ या फिर हम कहें कि इनके बीच संबंध दिखा रहा है, इसलिए जो फ्रॉम है ये है प्रेपोजिशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, सी वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गई। देखिए इसमें जो सी है ये एक हमारा नाउन है और जो मार्केट है ये एक नाउन है, क्योंकि ये हमारा स्थान है
और ये एक पर्सन है ना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन दिखा रहा है? टू दिखा रहा है। टू क्या कर रहा है? टू ये दिखा रहा है कि जो सी यानी कि जो वह है वो किधर गई, कहाँ गई, यानी डायरेक्शन दिखा रहा है। डायरेक्शन यानी कि रिलेशन, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये कौन बता रहा है? टू बता रहा है। इसलिए टू हमारा प्रेपोजिशन है, यानी प्रेपोजिशन वर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ही पुट्स हिज बुक्स ऑन द टेबल। वह अपनी पुस्तकें मेज पर रखता है। देखिए इसमें हमारे नाउन कौन कौन से हैं, या फिर ऑब्जेक्ट कौन है और सब्जेक्ट कौन है। तो ही जो है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, यानी नाउन है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन दिखा रहा है? ऑन दिखा रहा है। वह जो है वो अपनी पुस्तकें कहाँ रखता है? टेबल पर रखता है, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन कौन दिखा रहा है? ऑन दिखा रहा है, इसलिए ये हमारा प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जिनके ज़रिए मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन क्या होता है और आप कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में प्रेपोजिशन यूज हुआ है, ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हैं। प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स यूज टू शो ए रिलेशनशिप इन स्पेस, टाइम, ऑर्डर, रीजन, डायरेक्शन एक्सेट्रा। इसे भी आपको लिख लेना है कि जो प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं वो रिलेशन दिखाते हैं किस में? स्पेस में यानी कि जगह में, टाइम यानी कि समय में, ऑर्डर में आदेश, रीजन यानी कारण, डायरेक्शन यानी कि दिशा। देखिए यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि रिलेशन कैसा? रिलेशन किसी जगह का हो सकता है कि इस व्यक्ति का उससे जगह से क्या रिलेशन है, यानी वो कहाँ गया, यानी उस स्थान को गया, उस स्थान पर रहता है। ऐसे चीज़ें जो होती हैं वो इस स्पेस वाले में आ जाएंगी, तब भी रिलेशन माना जाएगा। टाइम कि वो कब से कब तक वहाँ रहा, एक टाइम पीरियड, वो इसमें आएगा, वो भी रिलेशन के अंतर्गत आएगा, वो भी हमारा प्रेपोजिशन के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। ऑर्डर यानी आदेश, इससे संबंधित कोई चीज़ होगी वो भी इसी में आएगी। रीजन कारण, किस चीज़ के कारण तुम वहाँ नहीं गए, मैं वहाँ नहीं गया, ये चीज़ें। इस तरीके के जो सेंटेंस हो गए उनमें प्रेपोजिशन यूज होगा। और डायरेक्शन यानी वह किधर गई, कहाँ गई, ये चीज़ जो होती है ना ये डायरेक्शन दिखाती है, ठीक है। डायरेक्शन को जब हम दिखाते हैं तो वहाँ पर क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं, ठीक है। देखिए इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ बेसिक चीज़ें, डेफिनेशन और एग्जाम्पल बताए हैं आपको, ठीक है। आई थिंक आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रेपोजिशन वर्ड देख पा रहे होंगे, जैसे ऑन, अपॉन, इन, विद इन, आफ्टर, बाई, beside, between, among, from, for, since, into, over, above, behind, about, ठीक है। कुछ और भी प्रपोजिशन वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनके सभी की यूजेज कि हम किस प्रपोजिशन वर्ड का कहाँ पर यूज करते हैं, किस स्थिति में करते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके टाइप्स देखेंगे कि प्रपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, फिर प्रेपोजिशन जो वर्ड होते हैं उनका यूज कहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं, सभी चीज़ें डिटेल से देखेंगे, ठीक है। इसलिए जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा इस टॉपिक का तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी चीज़ें आपको सरल भाषा में मिलेंगी। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर जो चीज़ें आप वीडियो में बताते हैं वे हमें नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। तो उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाला है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस पर आप क्लिक कीजिए, आप हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल का ईजी नोट मिल जाएगा। उसमें आपको सभी चीज़ें सरल भाषा में मिलेंगी और सभी टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप कवर करे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें समझ सकते हैं।
यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।